हाय, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। अभी तक हम क्लास 10th के 13th चैप्टर में जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हम मीन निकालना जाने हैं 3 मेथड से। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। उसको हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करना जाने हैं, समझे हैं। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, आपको इजीली सब कुछ समझ में और ध्यान में ज़्यादा दिन तक रहेगा। अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं मोड का। क्लास 9 तक ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि मोड क्या होता है। मोड क्या होता है? तो एक सेट ऑफ डाटा मान लीजिए कि एक बंडल है जिसमें नंबर्स को भर दिए गए हैं। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो ये मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में ये जो डेटा दिया हुआ है उसको इस फॉर्म में लिख लिए हैं और वो कितने बार अकर हुआ है वो यहाँ पर लिखे हैं। जितने बार अकर होता है उसको उसका फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देखिए 2 कितने बार आया है? 2 सिर्फ एक ही बार आया है, यानी कि एक इसका फ्रीक्वेंसी हो गया 2 का। ऐसे ही 3 को देखेंगे 3 टाइम्स आया, 5 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, 1 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3 है जो 3 टाइम्स आया है, बाकी तो उससे कम ही टाइम्स आए हैं। तो इसका मोड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए मोड हो जाएगा 3, क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स आया है, 3 बार आया है, बाकी एक बार 2 बार आया है। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कि ये डेटा हो गया, उसको इस टाइप से लिख लिए हैं और कितने बार आया है यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार आया है, ऐसे ही 5 है जो 2 टाइम्स आया हुआ है, यानी कि इसमें 2 मोड हो गए। तो जब हम किसी डेटा में फाइंड करते हैं कि एक से ज्यादा मोड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम मल्टी मोडल डेटा कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 के माध्यम से इसको अच्छे से और समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। तो जैसे ही हमको एक डेटा दिया हुआ है उसको क्या किया, इस फॉर्म में लिखिए, जिसमें क्या है कि नंबर्स हैं। नंबर्स जैसे कि 2 लिए, मान लीजिए 2 लिए, यहाँ पर 2 ले लिया गया है। कितने बार आया है 2? तो 2 आया है 3 टाइम्स, तो उसको क्या किया हम 3 टाइम्स यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, देखिए 2 एक बार यहाँ है और यहाँ है, 3 टाइम्स हो गया। ऐसे ही देखिए 6 ले लिए, तो 6 मान लीजिए यहाँ पर है, तो 6 कितने बार? एक ही बार आया, तो उसको 1 टाइम्स ले लिए। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 6 तक नंबर है, उसका कितना फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर आपको पता चल रहा है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 क्या है? 3 टाइम्स है, और बाकी क्या है? उससे कम टाइम्स है। तो जो सबसे ज्यादा बार आएगा यानी फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाता है? मेरा मोड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए यदि हमसे पूछेगा कि मोड क्या है, तो मोड मेरा 2 हो गया। हम फ्रीक्वेंसी को मोड नहीं कहते हैं, नंबर को मोड कहते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो ज्यादा बार है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसका होगा उस नंबर को मोड कहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि मोड किसको बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे या उस नंबर को बोलेंगे। तो नंबर को हमेशा बोलते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है। ठीक है, क्लास 10th में हम ग्रुप डेटा का मोड निकालेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, बस उसको याद रखिए। आपके लिए मोड कुछ भी नहीं होगा। क्या करना है? सेम प्रोसीजर है जो अभी तक पढ़े हैं। क्या है कि ग्रुप डेटा दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जिसमें सबसे ज्यादा है वो क्या हो गया, उसको चूज करिए। उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप डेटा दिया हुआ है उसको फाइंड कर लिए। बस आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले में सारा वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब क्या है फॉर्मूला, क्या होगा वैल्यूज, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक ग्रुप डेटा उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं ताकि हम आपको ये फॉर्मूला को समझा सकें। मान लीजिए 20 30 हो गया, ये ग्रुप डाटा है, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 5 आया। 30 40 हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए 10 आया। ऐसे ही 40 50 मान लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग 3 आया। तो ऐसे ही करके ग्रुप डेटा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखा होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मान लीजिए ये वाला पार्ट है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्रुप डेटा है इसको बोलेंगे हम मॉडल क्लास। इसको क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे। तो आपको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, जिसमें क्या है, यदि हमको मोड निकालना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है। एल क्या होता है? एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि ये क्या हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। तो लोअर लिमिट क्या हो गया? 30 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए मेरा
L कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस F1 हो जाएगा, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए F0 मतलब 0 1 से पहले आता है, यहाँ पर वही होगा। F1 क्या था, F1 था जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी था वो, तो F0 क्या हो जाएगा उसके पहले वाला, यानी कि यही हो जाएगा। समझाने के पर्पज से था कि क्या करना है, जस्ट पहले वाला क्या हो जाता है मेरा F0 हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर 5 है यहाँ पर F0। ऐसे ही देखिए F1 जान चुके हैं, F0 जान चुके हैं, F2 नहीं जाने, तो F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा 1 के बाद आएगा, यानी कि यदि हम इसको F1 कह देंगे तो ये मेरा F2 हो जाएगा, तो F2 मेरा 3 हो गया। ठीक है, H क्या हो जाएगा, H के लिए आपको क्या करना है, ये जो H दिया हुआ है इसके लिए क्या करना है, जो मॉडल क्लास दिया हुआ है उसको क्या करना है डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, यानी कि आपको क्या करना है 40 माइनस 30 करना है या 30 माइनस 40 करना है। डिफरेंस का भी निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है, यानी कि 30-40 के बीच में डिफरेंस कितना है 10 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा H मेरा 10 हो जाएगा। समझ गए कौन सा वैल्यू क्या फाइंड करता है। मतलब यदि आपको मोड कभी लगे कि मोड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना है, बस ये फॉर्मूला लिखिए और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं उसका वैल्यू फाइंड करिए, पुट करिए, कैलकुलेशन है मात्र। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं कि इसको याद कैसे रखना है और कैसे सोल्व करना है। तो ये मेरा एग्जाम्पल 5 रहा। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या कह रहा है। ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड, यानी कि टोटल हाउस होल्ड कितने हैं 20 है, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि आप यदि सेकेंड लेक्चर देखें तो क्या बोलते हैं इसको समेशन FI बोलते हैं। ठीक है, household in a locality by a group of residents resulted in the following frequency table for the number of family members in a household। मतलब कि फैमिली साइज 1 से 3, यानी कि एक फैमिली ऐसी जो जिसमें क्या है 1 से लेकर के 3 नंबर तक फैमिली मेंबर्स हैं उसमें, तो कितने ऐसे फैमिली हैं, ऐसे 7 फैमिली हैं। ऐसे ही ऐसी फैमिली जिसमें 3 से 5 तक मेंबर हैं वो कितने हैं 8 हैं। ऐसे 5 से 7 में 2 हैं, 7 से 9 में 2 हैं, 9 से 11 में 1 है। इसमें मोड क्या हो जाएगा, यदि आपको बोलेगा मोड निकालने के लिए तो मोड का सबसे पहले क्या करना है फॉर्मूला लिख लीजिए। मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, यहाँ पर प्लस होता है और कहाँ पर इनटू होता है वो देख लीजिए, F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में H होता है। एक जगह प्लस होता है एक जगह मल्टीप्लाई होता है, सिंपल। तो L मेरा क्या होता है वो देख लीजिए, L इक्वल्स टू हो जाएगा, L हम बताए थे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो यहाँ पर मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 8 की है ना, क्योंकि 8 से सब छोटा है। तो ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है 3 है, इसलिए यहाँ पर L क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। F1 मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो ये F1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। F0 यानी कि इसे जस्ट पहले वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास 7 हो जाएगा। ऐसे ही F2 कितना है, यानी कि ये वाला जस्ट बाद वाला मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपको H फाइंड करना है। H क्या होता है, किसी भी ग्रुप डेटा का लीजिए उसका डिफरेंस लीजिए, तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सारा फाइंड कर चुके हैं, बस आप मोड निकालिए। मोड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा L यानी कि 3 प्लस में F1 कितना है 8 है, माइनस में F0 है 7 अपॉन में 2F1 मेरा कितना है 8 है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 16, माइनस में F0 कितना है 7 है, F2 कितना है मेरा 2 है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं H से, तो H मेरा 2 हो गया। बस आपका कैलकुलेशन रह गया 3 प्लस 1/7 इंटू 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा 3.26 पर 0/2, तो 8 समथिंग हो जाएगा, तो आपका मोड निकल गया। तो इसी टाइप से आपको सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा बस आपका सारा मार्क्स चला गया। ठीक है, तो चलिए अगला एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल 6 है कि द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1
तो एग्जाम्पल 1 का टेबल 13.3 को हम यहाँ पर ले आए हैं, नीचे दिख रहा होगा आपको। फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्रेट द मोड एंड मीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं कि मोड क्या होगा। ठीक है, तो मोड के लिए मेरे पास फॉर्मूला ही सबसे पहले लिखना अच्छा रहता है। तो मोड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस में F2 और सबका मल्टीप्लाई H हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास L क्या हो जाएगा, चलिए हम पहले निकाल लेते हैं कि डेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, तब ना हम मॉडल क्लास निकालेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है हमको, कि यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 7 है, 6 है। तो सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है हमको, 7 ही दिख रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, इसी के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मेरे पास हो जाएगा क्या, 40 से 55 हो गया मॉडल क्लास। तो उसका लोअर लिमिट 40 हो गया, तो ये क्या मेरे पास हो जाएगा, L हो जाएगा, यानी कि 40 हो गया। ठीक है, F1 क्या हो जाएगा मेरे पास, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 7 का फ्रीक्वेंसी, उसी का हो जाएगा F1। F0 क्या हो जाएगा, जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, यानी कि 3 हो जाएगा मेरे पास F0, ये हो जाएगा मेरे पास F1, और ये जस्ट बाद वाला क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। ठीक है, तो F0 क्या हो गया, 3 हो गया, F2 कितना हो गया, 6 हो गया, और H क्या होता है, बस डिफरेंस निकाल दीजिए, 55 माइनस 40 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, मोड को m लिख रहे हैं, m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L कितना है 40 इंटू F1 कितना है मेरा 7 है, माइनस में F0 कितना है 3 है, अपॉन में 2F1, यानी कि 7 2 जा 14, माइनस में 3 माइनस में 6 हो गया। H कितना है मेरे पास 15 है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 40 प्लस में, यहाँ पर प्लस साइन देना बहुत जरूरी है, प्लस में 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 639 हो गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 15 हो गया, तो 5 से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा मेरा मोड इक्वल्स टू 52 हो गया। आपको पता हो मीन कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ fi xi यहाँ पर ऑलरेडी पता है कितना है 1860 दिया हुआ है, अपॉन में 30 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये समेशन fi xi है और ये समेशन ऑफ fi दिया हुआ है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है 62 होता है। तो मेरा मोड आ गया 52 और मीन आ गया 62। ठीक है, तो इससे हम क्या जाने, इससे हम ये जाने कि मोड जो है वो मीन से छोटा भी हो सकता है। यदि आप कुछ क्वेश्चंस को और सोल्व करेंगे तो उसमें पाएंगे कि मोड मीन से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस दोनों में एक दूसरे का रिलेशन नहीं है कि एक छोटा ही होगा एक बड़ा ही होगा, कोई भी छोटा हो सकता है कोई भी बड़ा भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मोड कहने का इतना ही मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का कितना आया है 52 मार्क्स आया है, लेकिन हर एक मतलब एक एक बच्चे का यदि जोड़ा जाए तो मीन कितना है 62 है। इससे एक बात और समझ में आ गया कि मीन होता है हर एक बच्चे को जब ध्यान में रखा जाता है तब होता है, लेकिन मोड क्या होता है कुछ स्पेसिफिक जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं उसी का रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं, सबको नहीं छूते हैं, मीन में सबको टच करते हैं, हर एक का वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं। तो चलिए कुछ रिजल्ट्स को देख लेते हैं क्या लिखा है रिमार्क्स में। तो अभी जो हम बताएं वो यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, रिमार्क्स में देखिए क्या लिखा है, द मोड इज लेस देन द मीन बट फॉर सम अदर प्रॉब्लम इट में बी इक्वल और मोर देन द मीन ऑल्सो। जो भी बोले हैं वही बात हो गया कि मीन मोड से बड़ा या छोटा हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि कोई बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, मतलब वही बात कि हमको क्या फाइंड करना है, हर एक बच्चे का रिजल्ट को यदि फाइंड करना है कि कैसा है तो उसके लिए हम मीन निकालते हैं। लेकिन देखते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे कोई एक ग्रुप का सबसे ज्यादा बच्चे, तो उस बच्चे का यदि हमको कुछ रिजल्ट फाइंड करना है तो उसको क्या बोलेंगे, एक ग्रुप ऑफ बच्चे सबसे ज्यादा है, यानी कि मोड का बात कर रहे हैं तो उसमें मोड हम निकालते हैं। समझ गए बात को। तो इस तरह से हमको मेनली बोर्ड एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूले में जो लिखे हुए हैं टर्म्स, उस टर्म्स को कहाँ पर कैसे यूज करना है वो आप
समझ गए होंगे तो बहुत आसान हो गया होगा। चलिए, यदि आपको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो आने वाले एक्सरसाइज 13.2 में दूर कर देंगे वो प्रॉब्लम को भी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, यही करना है, ठीक है। तो कैसा चल रहा है आपका बोर्ड का एग्जाम? यदि आपको मैथ्स में किसी और चैप्टर का, किसी और बुक का कुछ भी पूछना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए। हम कोशिश करेंगे आपको नॉर्मल मतलब कि बहुत क्लियर तरीके से और छोटा छोटा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, टाइम का लिमिटेशन रहता है। तो आप यदि अभी से उस टाइप का सॉल्यूशन देखना शुरू कर देंगे तो आपको क्या होगा कि एक लिमिटेड टाइम में आप सारा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपके मन में कि आपको लगे कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो रहा है, आप उसको बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं।